क्या 21 जून से 2 अगस्त 2026 के बीच गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और जिंक में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है? क्या खाद्य तेल, अनाज और कृषि जिन्सों की कीमतों में उछाल आ सकता है? क्या बैंकिंग, फाइनेंस, एफएमसीजी, मीडिया और पेंट सेक्टर बाजार के अगले स्टार परफॉर्मर बन सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल का वृषभ राशि में गोचर कमोडिटी और शेयर बाजार के लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील दीक्षित और आप देख रहे हैं एस्ट्रो मार्केट इनसाइट्स। 21 जून 2026 को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और 2 अगस्त 2026 तक इसी राशि में रहेगा। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, जो धन, संपत्ति, मूल्यवान वस्तुओं, कृषि उत्पादों, उपभोग और वित्तीय गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ऊर्जा, मांग, उत्पादन, गतिविधि और मूल्य परिवर्तन का ग्रह माना जाता है। जब मंगल वृषभ राशि में आता है तो वस्तुओं की मांग, व्यापारिक गतिविधियों और बाजार में तेजी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मंगल के वृषभ राशि में रहने पर सर्व प्रकार के अनाज, तेल, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता आदि धातु में तेजी आती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि इसमें कृषि जिन्सों से लेकर बहुमूल्य धातुओं और औद्योगिक धातुओं तक सभी प्रमुख वर्ग शामिल हैं। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि है। यह संग्रह, मूल्य, भौतिक संपत्ति और संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती है। इसी कारण इस गोचर के दौरान कमोडिटी बाजारों में मजबूत गतिविधियों और कीमतों में वृद्धि की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। यह गोचर विशेष क्यों है? इस बार यह गोचर एक अतिरिक्त कारण से भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेगा तो इसके ऊपर शनि की भी तीसरी दृष्टि रहेगी। मंगल की स्थिति ऐसी है कि बाजार में ऊर्जा और ट्रेंड दोनों को मजबूती मिलने का संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वित्तीय ज्योतिष के दृष्टिकोण से यह संकेत देता है कि जहां तेजी आरंभ होगी, वहां उसका प्रभाव सामान्य से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए यह अवधि केवल अल्पकालिक तेजी नहीं, बल्कि कई कमोडिटी और सेक्टर्स में मजबूत ट्रेंड विकसित होने का समय भी बन सकती है। अब बात करते हैं उन कमोडिटीज की जिनके ऊपर इस गोचर का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई दे सकता है। गोल्ड और सिल्वर। शुक्र की राशि में मंगल का गोचर बहुमूल्य धातुओं में निवेशकों की रुचि को बढ़ा सकता है। यह वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां अगर सहयोग करे तो सोना और चांदी मजबूती दिखा सकते हैं। कॉपर एक औद्योगिक विकास और निर्माण गतिविधियों का प्रमुख संकेतक माना जाता है। मंगल का प्रभाव कॉपर में तेज मूवमेंट और सकारात्मक ट्रेंड की संभावना को बढ़ा सकता है। जिंक भी उन धातुओं में शामिल है। इस अवधि में जिंक आधारित उद्योग और धातु बाजार निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। ईडीविल ऑयल की बात करें तो सरसों तेल, सोया तेल, पाम ऑयल और अन्य खाद्य तेलों में मजबूती देखने को मिल सकती है। ग्रेन्स और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में गेहूं, चावल तथा अन्य प्रमुख कृषि जिन्सों में भी तेजी का वातावरण बन सकता है। कृषि आधारित कंपनियों और एग्रो कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए यह अवधि विशेष महत्व रखती है। अब बात करते हैं शेयर बाजार के उन सेक्टर्स की जो इस गोचर से विशेष रूप से लाभान्वित हो सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस। वृषभ राशि का सीधा संबंध धन और वित्त से है, इसलिए बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, एनबीएफसी तथा निवेश आधारित कंपनियों में सकारात्मक सेंटिमेंट बन सकते हैं। एफएमजी सेक्टर की बात करें तो दैनिक उपयोग की वस्तुएं, खाद्य उत्पाद और उपभोक्ता कंपनियां इस अवधि में निवेशकों के रडार पर रह सकती हैं। मीडिया और मनोरंजन का प्राकृतिक कारक है और पेंट सेक्टर में भी, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स में भी शुक्र का विशेष संबंध माना जाता है। सकारात्मक बाजार धारणा की स्थिति में ये सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि हम इस गोचर को निवेशक और ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
कमोडिटी ट्रेडर्स की नजर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, सोया ऑयल, पाम ऑयल और प्रमुख कृषि जिन्सों पर रह सकती है। इसी प्रकार इक्विटी निवेशकों के लिए बैंकिंग सेक्टर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, एफएमसीजी, मीडिया कंपनी और पेंट सेक्टर के शेयर विशेष रुचि का विषय बन सकते हैं। ध्यान रहे, ज्योतिष संभावित दिशा और ट्रेंड की जानकारी देता है। अंतिम निवेश निर्णय लेते समय टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट को अवश्य शामिल करें। तो संक्षेप में 21 जून 2026 से 2 अगस्त 26 तक मंगल का वृषभ गोचर गोल्ड और सिल्वर के लिए सकारात्मक संकेत देता है। कॉपर और जिंक जैसी धातुओं में तेजी की संभावनाएं बढ़ाता है। अनाज और खाद्य तेलों में मजबूती का संकेत देता है। बैंकिंग, फाइनेंस, एफएमसीजी, मीडिया और पेंट सेक्टर को विशेष फोकस में लाता है। कमोडिटी और इक्विटी दोनों बाजारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय अवधि बन सकती है। आपकी नज़र किस कमोडिटी या सेक्टर पर है? कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अंत में एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए है। इसे किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह ना लें। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें। शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट जोखिम के अधीन होते हैं, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक रहेगा। मैं हूं सुनील दीक्षित। फिर मिलेंगे एक नए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।